जो सीट के लिए उनकी दावेदारी भी उचित है। काराकाट के लिए कोई जिस फोल्ड में है कोई वहाँ बहुत झंझट नहीं है, लेकिन दूसरी, तीसरी, चौथी सीट के लिए वो प्रयास भर करेंगे। और जब एक अलग पार्टी चला रहे हैं तो जो कहते हैं राजनीति की दुकानदारी, कार्यकर्ता से लेकर सबको संदेश देंगे कि भाई मैंने तो भरसक कोशिश की, मैंने 4 सीट, वो समय था जब कभी कि 3 सीट लड़े थे और 3 सीट जीते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, एक बड़ी जानकारी है हमारे पास और वो जानकारी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलजेडी को लेकर है, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर है। सीट बंटवारा कहीं फाइनल नहीं हुआ है, सीटों के फार्मूले पर कहीं भी बातचीत शुरू नहीं हुई है, न महागठबंधन में और न इंडिया गठबंधन में। लेकिन कुछ सीटों को लेकर तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में, उनकी पार्टी के बारे में पिछले कई घंटों से चर्चा है कि हाल ही में भले ही गठबंधन हुआ हो भारतीय जनता पार्टी के साथ, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी बीजेपी का साथ छोड़ सकती है। एनडीए से अलग होकर वापस नीतीश कुमार के साथ उपेंद्र कुशवाहा जा सकते हैं। और सूत्रों के हवाले से हमें जो जानकारी मिली उस पर धीरे धीरे मुहर लगती हुई भी नजर आ रही है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के बारे में एक दूसरी बड़ी खबर और एक्सक्लूसिव खबर 4 PM बिहार आपको बता रहा है। दरअसल 4 लोकसभा सीटें उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं। पूरी लिस्ट भी बताएंगे आपको और अगले वीडियो में यह भी बताएंगे कि किन लोगों के लिए 4 सीटें चाहते हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा 4 लोकसभा सीट कौन कौन सी चाहते हैं? उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं काराकाट की सीट, जिसके बारे में आप सबको पहले से पता है कि काराकाट की सीट से वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। दूसरी सीट वो चाहते हैं सुपौल की सीट, एक पूर्व इनकम टैक्स अधिकारी के लिए। तीसरी सीट वो जहानाबाद की सीट चाहते हैं, जेडीयू के पूर्व विधायक के लिए। और चौथी सीट वो चाहते हैं मुंगेर की सीट, पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री के लिए। और तफसील से इस अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे, उनके नाम भी बताएंगे एक एक करके। लेकिन ये 4 लोकसभा सीटों के लिए, सुपौल, जहानाबाद, काराकाट और मुंगेर, इन 4 लोकसभा सीटों के लिए उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी पर दबाव बढ़ा रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं। और चाहे डील बीजेपी के साथ हो जाए, महागठबंधन के साथ हो जाए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हर हाल में ये 4 सीटें चाहती है। बीजेपी को उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि 3 सीट पर पहले हम आपके साथ थे तो लड़े थे, कम से कम 1 या 2 सीट ज्यादा चाहिए। तो ये जानकारी हमारे पास निकल कर सामने आ रही है। देखिए, इस वक्त हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। सर आइए और इस खबर पर हम थोड़ी सी टिप्पणी लेंगे अरुण पांडे सर से। सर, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 4 सीट उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि भाई 3 सीट तो आपने पहले ही दिया था, 1 सीट हमको अब दे दीजिए, 1 सीट ज्यादा चाहिए। और दूसरी 4 लोकसभा की सीट, सुपौल की सीट चाहिए। एक इनकम टैक्स कमिश्नर हैं, वीआरएस लेकर आए हैं उनकी पार्टी में, उनके लिए। बाकी जहानाबाद की सीट चाहिए पूर्व विधायक के लिए, काराकाट खुद लड़ेंगे, और मुंगेर चाहिए एक पूर्व सांसद के लिए। देखिए, आपने अपनी भूमिका भी विस्तार से लोकसभा चुनाव को लेकर जो उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति है, लोकसभा में चुनाव को लेकर जो राजनीति है, पूरी चर्चा आपने कर दी। अब देखिए, मुंगेर से ललन सिंह हैं सिटिंग एमपी, मुंगेर से उनके खिलाफ जो आप कैंडिडेट उपेंद्र कुशवाहा के हैं मुनाजिर हसन, उनकी आपने चर्चा संकेत में की। वही पूर्व मंत्री हैं, सांसद रहे हैं, अभी हाल में साथ जुड़े हैं। देखिए, अभी उपेंद्र कुशवाहा की पूरी राजनीति किसी दल के साथ जाएंगे, वो बार्गेन करने की नहीं है कि वो कहीं कोई सौदेबाजी करेंगे और उनकी सौदेबाजी में कोई, आज की तारीख में अपनी अस्तित्व की लड़ाई वो लड़ रहे हैं इस लोकसभा चुनाव में। सर, माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। जब आपने नाम ले ही लिया है तो मैं बाकी नाम भी ले ही लेता हूँ। सुपौल से इनकम टैक्स के कमिश्नर रहे हैं बैद्यनाथ महतो, कुशवाहा जाति से आते हैं, और उनके लिए उपेंद्र कुशवाहा को सुपौल की सीट चाहिए। वीआरएस लेकर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में शामिल हुए हैं। जेडीयू के पूर्व विधायक रणविजय शाह हैं, अगर मुझे ना उनका नाम ठीक से याद हो, तो उनके लिए जहानाबाद की सीट चाहिए, काराकाट खुद के लिए चाहिए, और मुंगेर से सर बता ही रहे हैं कि मुनाजिर हसन के लिए चाहिए। नहीं, देखिए, आप यदि यहाँ कहे तो रामविलास पासवान के साथ हैं अभी अरुण कुमार, जो जहानाबाद के एक्स एमपी रहे। तो अभी दल में कहीं उनके लेकर द्वंद थोड़े होगा जी। अभी आज की तारीख में इसी एनडीए में जो आप दोनों हैं, अभी एनडीए में चिराग भी है और उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति आपने चर्चा की। देखिए, खुद उनकी 1 सीट मिल जाए
जो सीट के लिए उनकी दावेदारी भी उचित है, काराकाट के लिए कोई जी। जिस फोल्ड में है कोई वहाँ बहुत झंझट नहीं है। जी। लेकिन दूसरी, तीसरी, चौथी सीट के लिए वो प्रयास भर करेंगे और जब एक अलग पार्टी चला रहे हैं तो जो कहते हैं राजनीति की दुकानदारी, कार्यकर्ता से लेकर सबको संदेश देंगे कि भाई मैंने तो भरसक कोशिश की, मैंने 4 सीट, वो समय था जब कभी जी। कि 3 सीट लड़े थे और 3 सीट जीते थे। आज की तारीख में उपेंद्र कुशवाहा मैं मानता हूँ अपने राजनीतित्व के अस्तित्व बचाने के लिए, भविष्य संवारने की राजनीति आज उस चौराहे पर, उस मुकाम पर है। इसलिए उनकी राजनीति तो आपने बता दी, लेकिन उसके भविष्य के बारे में मैं आपसे कह रहा हूँ कि आज की तारीख में बीजेपी के साथ जो लोग भी हैं, वो सीटों को लेकर सौदेबाजी करने की स्थिति में नहीं है कि मुझे इतनी सीट चाहिए, आप फलना चाहिए, आप लाइएगा तो हम आपके साथ रहेंगे, नहीं तो मेरी राह कहीं और होगी, जुदा होगी। आज की तो मतलब पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग की इस हैसियत में नहीं है। हम ब्लैकमेल नहीं, सौदेबाजी इसको कहते हाँ, हैं। चुनाव के पहले जी। इस तरह से सौदेबाजी की जाती है, दावेदारी की जाती है, जी। इस संगठन और कार्यकर्ताओं के लिए किया जाता है। जी। एक तक संदेश जाए कि उपेंद्र जी अपनी पार्टी चला रहे हैं, उनके आजू-बाजू में जो जिनकी आपने चर्चा की, वैनाथ महतो हैं, अभी मुनाजिर हसन है, तो इस सब लोगों की चर्चा वो जिसके साथ उनके साथ हुए हैं तो नेचुरल है ना कि उनके भविष्य की राजनीति के लिए संदेश तो देंगे ही कि भाई आपने आपके लिए मैंने भरसक कोशिश की, अंतिम लड़ाई लड़ी, लेकिन भाजपा तैयार नहीं हुई और भाजपा तैयार होगी भी नहीं। है तलाश वहाँ मुंगेर में बीजेपी के लिए आज की तारीख में ललन सिंह को लोकसभा में फिर नहीं जाने देना, ये सचमुच है बड़ा चुनौती। अब उसमें मुनाजिर कितना कारगर होंगे कि कोई ललन सिंह का स्वजातीय कैंडिडेट होगा या कोई एक और कोई अन्य अति पिछड़ी जाति का होगा, ये सब अभी है सत्ता के गलियारे में। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के बारे में अभी जो कुछ आपने कही, उनकी पूरे लोकसभा चुनाव की क्या रणनीति है, नीति है, क्या सोच रहे हैं, आपने तो इसका खुलासा अपनी चर्चा में कर दी। लेकिन अभी एक और इंतजार कीजिए, इस चर्चा के बाद अभी और कई चर्चा करनी होगी और फिर उसमें आपको चर्चा को अंततः मांगने गए थे 4 सीट मिली, 1 सीट, ये कहीं इस पर फिर आपको लॉजिकल फिर नहीं तो एक अलग आपने चर्चा की है कि उपेंद्र कुशवाहा की फिर जदयू में जाएंगे तो फिर कल वहाँ क्या होगा, ये 4 सीट की वहाँ भी बात नहीं बनेगी। अब उपेंद्र कुशवाहा यदि मुंगेर चाहेंगे तो कौन उन पर विचार करेगा। सुपौल सीट की भी एक अलग चर्चा है, देखिए वहाँ लालू जी को तय करना है। इस बार जो नीतीश कुमार के लिए 16 जीती हुई सीटें हैं और एक 17वां सीट है किशनगंज की, तो तब भी लालू जी को तय करना है। उसमें आप ये चर्चा होगा कि 6-7 जो सिटिंग एमपी हैं अभी जदयू के, उनकी राह आसान नहीं है, उनका टिकट मिलना सुनिश्चित नहीं है, अलग पॉलिटिक्स है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के बारे में जो अभी आप एक बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि उनकी ये रणनीति है, राजनीति है और फलना 4 सीट चाहिए, फलना आप तो सब कुछ कर दिया आपने। अब सिर्फ यही बाकी रह गया कि सीट मिली कि नहीं मिली। तो चलिए ये चर्चा आपने छेड़ी है, मुझे लगता है कि ये बिहार की राजनीति में गर्माहट लाएगी और उपेंद्र कुशवाहा की भी पार्टी में एक नई चर्चा होगी जो आपने आज परोसा है। तो चलिए हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार, बड़े पत्रकार, जिनके जरिए दशकों आपने बिहार की राजनीति को समझा है और आज भी समझ रहे हैं, इसीलिए तो लगातार सर हमारे साथ होते हैं।